पाकिस्तान और इंग्लैंड के मैच थोड़ी देर में होने वाला है सुपर 8 का। एंड कॉम्बिनेशन, सबसे इंपॉर्टेंट बात कॉम्बिनेशन की हो रही थी। जल्दी से प्लेइंग 11 पे नजर डाल लेते हैं। जो प्लेइंग 11 हमारे सारे जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने बताई हैं, क्योंकि हमने इनसे मांग ली थी पहले से प्लेइंग 11। ये लोग क्या सोचते हैं कौन कौन सी प्लेइंग 11 उतारनी चाहिए, जो कि पता नहीं माइक हेसन उतारेंगे कि नहीं उतारेंगे, बिकॉज माइक हेसन तो अपनी ही धुन में है, कुछ सोच रहे हैं। सो शुरू करते हैं। सबसे पहले शाहिद आफरीदी की प्लेइंग 11 से शुरुआत करते हैं एंड देन वील गो ऑन फर्दर। सो शाहिद आफरीदी की प्लेइंग 11 ये आपके सामने स्क्रीन पर है। बाबर आजम से ओपन करवा रहे हैं शाहिद आफरीदी साहिबजादा फरहान के साथ, साइम अयूब, सलमान अली आगा, फखर जमान, उस्मान खान, फहीम अशरफ, नसीम शाह, अबरार, सलमान मिर्जा, उस्मान तारिक। यानी आपने सिर्फ बैटिंग ऑर्डर चेंज किया है और नसीम शाह को इन किया है। नसीम शाह एक फास्ट बॉलर हो गया जी, जेन्युइन बॉलर्स हो गए आपके, दो रेगुलर स्पिनर, तीसरा आपका साइम अयूब हो गया। हाँ। ठीक है, अगर जरूरत पड़ी तो आपके पास सलमान आगा भी हैं। बैटिंग ऑर्डर मैं फखर को इसलिए भी बीच में लेके आया कि मैं खुद यहाँ बैठे हुए सीनियर की बातें किए जा रहा हूँ कि सीनियर को होना चाहिए। हाँ। उनके पास एक डॉसन है लेफ्ट आर्म स्पिनर और आदिल है, तो वो थोड़ा सा बीच में जो है ना वो मैं समझता हूँ कि जरूरत है, वो एक खब्बे बैट्समैन की जरूरत है। हाँ। अगर राइट हैंडर दोनों बॉलर्स को फेस करेंगे थोड़ा सा स्ट्रगल करेंगे मेरी नज़र में, लेकिन मैं समझता हूँ कि फ़खर का होना ज़रूरी है। और बाकी अगर आपने बाबर को खिलाना है तो बाबर का तो कहते पहले दिन से कह रहा हूँ कि चौथा नंबर नहीं बनता, खिलाना है तो एज ओपनर ही खिलाएं उसको। ये बेस्ट 11 बनती है, ये बेस्ट 11 बनती है। लेकिन अगर माइक हसन होता ना इनके टाइम पे, हाँ। तो इनकी जगह शदाब खिलाता, तो सीफ भाई की जगह सलमान अली आगा खिलाता। हाँ। आपकी 11 पे आ जाते हैं। डॉक्टर नमान नियाज की क्या 11 है आपके सामने स्क्रीन पर इस वक्त। साहिबजादा फरहान और फखर से ओपन करवा रहे हैं बाबर आजम, सलमान अली आगा, साइम अयूब। आप भी साइम अयूब को जो है वो नीचे लेकर आ रहे हैं। उस्मान खान, शादाब खान, मोहम्मद नवाज, नसीम शाह, अबरार अहमद एंड उस्मान तारिक। आपने सलमान मिर्जा को बिठा दिया है इस पूरे प्रोसेस में और अबरार को। यू आर डिपेंडिंग मोर ऑन स्पेशलिस्ट स्पिनर बिकॉज ऑफ द पालकिले जैसा सा बिहेवियर रहा है। हाँ। जो हमने पिछला मैच भी देखा है। अच्छा, पालकिले की कंडीशंस पे हम आएंगे, बिकॉज क्या पिछला वाला मैच वाज दैट एक्चुअली हाउ पालकिले ऑलवेज बिहेव या इट वाज डिफरेंट। तौसीफ साहब की 11 की तरफ जो है वो मूव ऑन करते हैं और तौसीफ साहब की 11 इज दी सेम 11 जो कि न्यूजीलैंड के खिलाफ खिलाई गई थी। बिकॉज तौसीफ साहब का तो मानना है कि माइक हेसन ने कुछ करना ही नहीं है, तो मैं क्या बताऊं, मुझे क्या जरूरत है कुछ बताने की, बिकॉज वो तो कुछ मानेगा ही नहीं। तो साहिबजादा फरहान, साइम अयूब ओपन कर रहे हैं, सलमान, बाबर, उस्मान खान, फखर जमान, शादाब खान, नवाज, फहीम अशरफ, सलमान मिर्जा, उस्मान तारिक। सो तौसीफ साहब आप ही से सबसे पहले शुरू करती हूँ। पालकिले की कंडीशंस को देखते हुए ऑब्वियसली ये जो कोलंबो की कंडीशंस के हिसाब से 11 बनाई गई थी, आपको लगता है कि वो सिमिलर 11 फिर से उतारेंगे इतनी डिफरेंट कंडीशंस पे? देखिए, मैं तो इनके थ्रू आउट जो ये लोग कर रहे हैं, मैं उस उनके दिमाग पे इसलिए गया हूँ मैं, इसलिए ये इनको समझ नहीं आती है ना कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं। पाले किले तो ठीक है अपनी जगह, इनकी पोजीशन क्या है। पाले किले तो पिच की बिहेवियर ये सबको पता है। इनका क्या बिहेवियर है 11 खिलाने का, ये मैंने देखना है आज। नाफे को खिला के हटा के फखर को डाला उन्होंने। हाँ। तो वो उसका तो कसूर ही कोई नहीं था, तो फिर उसको क्यों हटा दिया। तो मेरे हिसाब से तो मैं इनके माइंड गेम को समझ रहा हूँ। अब करेंगे तो बहुत अच्छी बात है अगर ये चेंज करते हैं। मुझे नहीं लग रहा कि ये अबरार को भी आप ले आए और बाकी भी तो आप जिनको बाहर कर रहे हैं वो मेरा दिमाग इनसे काम नहीं कर रहा है। इसलिए नहीं कर रहा कि ये शुरू से जो हम कहते हैं वो बाद में वो अप्लाई कर देते हैं, ये लोग कर देते हैं। और अभी हमने देखा नाफे के लिए इतना बोला गया, नाफे को डाल दिया, फिर नाफे को मतलब हमारा कहने पे वो अगर अप्लाई कर रहे हैं तो वो क्यों है इस जॉब पे? हमारे कहने पे, मतलब अगर हमारे कहने पे, मीडिया के कहने पे वो अप्लाई कर रहे हैं, सोशल मीडिया के कहने पे अप्लाई कर रहे हैं, तो फिर दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो आप खुशकिस्मत हैं कि उस दिन बारिश हो गई, अब टॉस जीत के खेल गए थे, यानी कि फिंगर स्पिनर्स के साथ आपने बूंदे पड़ रही और आप बैटिंग कर रहे हैं। सेम टीम तकरीबन, ओवर कम होने उसके बावजूद सेम टीम और सेम टीम। बाबर को आप खुद ही अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे थे। उसके बाद आपने नीचे डेथ ओवर करने के साथ गीले गेंद से, तो एक तो ये चीज़ है। सेकेंडली एक और एस्टॉनिशिंग चीज़ है कि बहुत बातें हो रही हैं साहिबजादा फरहान की, और वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहा है। उसके रन हैं 220, सेकेंड हाईएस्ट है 88,
तो कमाल ये है कि उसके 220 जो हैं वो किसके अगेंस्ट हैं? यूएसए, नेदरलैंड और नामीबिया, और इंडिया के अगेंस्ट उसका 0 है। ठीक है, ये आपका मोस्ट इनफॉर्म बैट्समैन है। उसके बाद किसी ने रन किए नहीं हुए, सारों ने मिला के 220 बनते, देन डिसऑनेस्ट सिलेक्शन कर रहा है। मैं तो बहुत बोल्डली कहूँगा कि जिस तरह शादाब को रिटेन करना और उसके बाद इब्रार को बाहर बैठाना, उसके बाद यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज जिस तरह वो कर रहा है, साइम अयूब को ये शायद बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। डिसऑनेस्ट सिलेक्शन, क्या डिसऑनेस्ट सिलेक्शन क्यों हो रही है? क्या हो गया माइक हैसन के ऊपर? किस चीज का प्रेशर है? कहां से प्रेशर है? ब्रेक पर जा रहे बात है। जो सबसे ज्यादा अगर मैं कहूं कि किसी ने चैलेंज किया इंग्लैंड को और आदिल राशिद को हैंडल किया, दैट वाज नेपाल ने जिस तरह का चैलेंज पुटअप किया था। ओके, डिफरेंट कंडीशंस व्हाटसोएवर, मगर क्या कहीं ना कहीं पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट में देखी होंगी ये सारी चीजें? किसने कहा, किसको कैसे चैलेंज किया, हम प्लान कर सकें, कुछ ऐसी प्लानिंग? डेफिनेटली सवेरा, जब आप एक बड़े गेम के अंदर उतरते हैं तो आप जो प्रोफेशनल लोगों की जो मैं बात करूंगा वो अपना होमवर्क करके जाते हैं और कोशिश उनकी ये होती है कि लंबी लंबी मीटिंगों के अंदर जो बातें डिस्कस हुई भी हो उन्हीं प्लान को एग्जीक्यूट भी किया जाए। असल इंपॉर्टेंट चीज़ ये, बातें तो मीटिंगें तो बहुत लंबी होती हैं लेकिन एग्जीक्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है प्लेयर्स की तरफ से। तो मेरे ख्याल में एक उनको भी पता है मैच की इंपॉर्टेंस, पाकिस्तान टीम हर इंडिविजुअल प्लेयर्स को भी पता है कि उनकी परफॉर्मेंस कितनी इंपॉर्टेंट है। हर एक को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सामने रखना पड़ेगा। कंडीशन हमें कंपेयर टू इंग्लैंड हमें ज्यादा सूट करती है। अगर स्किल्स वाइज देखा जाए तो हमारी स्किल्स ज्यादा बेहतर हैं इंग्लैंड से। ओके, तो मैं तो वैसे भी हमारी स्किल्स बेहतर है इंग्लैंड में। मैं पाकिस्तान को लेकर हर चीज में बड़ा पॉजिटिव रहता हूँ, ठीक है ना। तो मुझे अपने लड़कों पे है सिर्फ कॉम्बिनेशन सही तरीके से खिलाया जाए। आई डोंट नो, भी टीम अनाउंस भी नहीं की, टीम अनाउंस हो जाए वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सही तरीके से सही पोजीशन पे हर प्लेयर को चांस दे और प्लेयर जाए खुल के। कॉम्बिनेशन की बात करें डॉक, मैं साथ साथ एक ऐड करती चलूं, मिडिल ऑर्डर्स की हम जब बात कर रहे हैं, कॉम्बिनेशंस की बात करें, मतलब हिटमायर, पावल, रदरफोर्ड आपको दिखते हैं, ब्रेविस मिलर, स्टब्स दिखते हैं आपको, फिलिप्स, चैपमैन, मिचेल दिखते हैं आपको, और फिर हम दिखते हैं बाबर, उस्मान, शादाब। इसलिए कि वो नहीं है ना, आपने मिडिल ऑर्डर जानबूझ के बनने नहीं दिए क्योंकि आपने प्रोटेक्ट करने थे अपने फेवरेट प्लेयर्स को। 8-8 महीने से आप प्लान कर रहे थे कि आपने किसको वापस लेके आना है। दूसरा भी जो लाला ने बात की है ना, अगर इन्होंने होमवर्क किया होता तो इंडिया के अगेंस्ट कभी भी लेफ्ट हैंडर के सामने इब्रार पावर प्ले में बॉलिंग नहीं करता। ठीक हो गया। उस्मान तारिक, आपने रोल ही नहीं डिफाइन किया, वो तो आपका स्ट्राइक बॉलर है जिसके एक्शन सिमुलेट करके वो प्रैक्टिस कर रहे थे, आपने उसको 10वें ओवर के बाहर कर दिया। आप शादाब को लेके आए एक लेफ्ट हैंडर के सामने जो कि 17 रन के बाद आपने उसको प्रोटेक्ट कर लिया। नामीबिया के अगेंस्ट आप उसको नंबर 4 पे भेज रहे हैं उस्मान के ऊपर, ताकि वो कोई परफॉर्मेंस हो जाए, ताकि हम जस्टिफाई करें कि ही शुड बी पार्ट ऑफ द टीम। तो ये जो इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है, दिस इज गोइंग टू हर्ट यू। अभी ये जो बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, यस ये लड़के अच्छे हैं लेकिन उनको पता तो उन्होंने क्या करना है। अब फ़हीम अशरफ फील्डिंग ऑलराउंडर है, आपका नवाज, ये लाला मानेगा कि शायद सेकंड बेस्ट बैट्समैन इन 11 में इस वक्त कंटेम्प्रेरी फॉर्म में, उसकी बारी नहीं आती, ठीक है, उसका यूटिलाइजेशन ही नहीं है। सो उस्मान खान कहीं से भी इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलता, अगर खेलता था तो ऊपर खेलता था, ठीक है। उसका ये वर्ल्ड कप के शायद 7 मैच हो गए हैं और एक इंडिया के अगेंस्ट 40 है, जब कुलदीप आया तो वो फारिग हो गया। उससे पहले तो उसकी 4 की एवरेज थी, 80 का स्ट्राइक रेट था। कोई आप विकेट कीपर नहीं लेके गए हुए, स्टॉपर लेके गए हुए स्टैंड इन्स। तो यार इस तरह तो प्रेपरेशन नहीं होती और इस तरह तो वर्ल्ड कप नहीं जीते जाते। ये तो आपकी कंडीशंस हैं। दूसरा सवाए साउथ अफ्रीका के, इवन इंग्लैंड, इटली के अगेंस्ट आदिल फंस गया था, इटली के अगेंस्ट मार पड़ गई थी इनको। इटली के अगेंस्ट यार आप 25 से कितने, आपने वर्ल्ड कप से पहले 25 से 30 मैचेस खेले, कितने खेले सवेला? 30+30 नहीं गए। नहीं सर, 31 खेले, 24 जीते, जिनमें से 6 मैच बड़ी टीमों के अगेंस्ट थे, बाकी सारी अपने से नीचे थी, तभी रैंकिंग नहीं बढ़ी। और अब मतलब आप ये देखें कि 2 साल बाद एक इवेंट आ रहा है T20 वर्ल्ड कप और आप जो है उसके लिए भी प्रिपेयर नहीं कर पा रहे। तौसीफ साहब, आखिरी आपसे सिर्फ मुझे कमेंट्स चाहिए होंगे, क्या करना पड़ेगा पाकिस्तान को टू हैंडल इंग्लैंड? एक्स्ट्राऑर्डिनरी और मुझे बड़ी होप है इस पे कि कॉम्बिनेशन की तो इतनी हमने बातें की, मुझे तो हैरत सिर्फ इस बात का है कि आपका हेड कोच जो मेन आदमी है वो 11 में खेलने वाले प्लेयर को आएँ बाएँ शाएँ कर रहा है। ये इससे बढ़ के और क्या हो सकता है? आप अंदाज़ा लगा लें कि वो बाबर के बारे में किस तरह की रिमार्क्स दे रहा है। लेकिन मेरा ख्याल है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेगा ना चाहिए बिल्कुल। और पता नहीं कहाँ तक सही है कि सुनील गावस्कर ने तो हम इंडिया, पाकिस्तान, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका को 4 टीमों को लेके आया है। पता नहीं, मैंने एक जगह देखा है
ठीक। तो उनकी तरफ से तो हम आ गए, अगर तो लेकिन ये कहा है तो इंशाल्लाह आज हम लेट्स सी, लेट्स होप कि बेहतर कैसे करेंगे। होता है।